मैं संजय भाई मुझे एक वीडियो देख रहा था जिसमें था कि भाई राम मंदिर को, उसमें जंतर मंतर पे राम मंदिर लाने का कोई विषय नहीं दूर दूर तक, लेकिन राम मंदिर को लेकर भी एक बहुत अश्लील गाली दी गई। ठीक, मसला उठता है ऐसे लोगों को क्या कहें, नीट अभ्यर्थी कहें, क्या कहें, भारत का भविष्य कहें, क्या कहें, जो भारत की सेना को भी मां की गाली दे रहे हैं। बोला आंख में बहुत धुआं लग रहा है साला, और दो अंग्रेजी में गाली भारत की सेना को, जबकि सेना को कोई लेना देना नहीं जंतर मंतर पे। इन लोगों को क्या बोले, मतलब इनका सार्वजनिक सम्मान समारोह आयोजित करें, क्या करें? नहीं अमिताभ जी, किसी भी आंदोलन में जब भीड़ हुई तमाम लोग आए होंगे, उसमें हो सकता है इनके एजेंट रहे हुए, तो वेरीफाई करने की जरूरत है। हो सकता है आरएसएस के और भाजपा तमाम पे भी आरोप लगा, लाठियां चला रहे थे, न वर्दी थी, न बेल्ट था, न जूता था, हवाई चप्पल में पुलिस और ऑफिसर्स गए थे। आपने भी वीडियो चलाया। अगर कोई इस तरह का अराजक तत्व कोई घटना कर रहा तो देश का कानून के हिसाब से उसके खिलाफ उसका स्वागत करिए, मजामत करिए, जो भी करना हो करिए, वो अलग विषय। लेकिन सवाल यह है कि जायज मांगो, 150 परीक्षाएं लीक हो जा रही, एक में भी कन्विक्शन नहीं हो रहा। मैं 10 ऐसे मामले बताता हूं जिनमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे आरोप लगे हैं। आप राजीव नयन मिश्रा, यूपी टीईटी 2021, एमपी टीईटी से लेकर के एनएचएम, यूपीएससी, यूपी कांस्टेबल पर आरोप लगा। आप सुन लीजिए। उसके बाद क्या बंदी संजय कुमार, तेलंगाना बीजेपी के प्रेसिडेंट, और मिस्टर असित अरोड़ा, बीजेपी के मेंबर और चेयरमैन सेकेंडरी सर्विस बोर्ड, हकम सिंह रावत, बीजेपी उत्तर काशी के अध्यक्ष, जिला पंचायत, यूपी एसएससी, कहानी मत बताओ, पहले बताओ लक्ष्मीकांत राम शर्मा, मंदिर एमपी को बीजेपी गाली के, देने वाले अगर को इन क्या पर आरोप बोलोगे? लग रहा है और राम को कार्रवाई गाली नहीं हो देने रही वाले है को तो क्या क्या कहा जाए? बोलोगे? अपनी सामान, अच्छा हमको एक कोई गाली फोरम देने वाले बताइए को क्या बोलोगे? जहां अगर इस तरह की बात हो रही। अरे सुनो भाई, अरे चमचे सुन लो, मैं उस पर बता रहा हूँ जी। नहीं सुन लो, उस पे। अगर इस तरह उस की लड़की बातें के आ बारे रही में किस बताओ, फोरम, जिले संजय राणा वीडियो। के एप्लीकेशन दे दें, मानसिक दिवालियों के हम दे दें एप्लीकेशन ले जा करके, छात्र कहाँ जाए? अगर छात्रों की देखो, समस्याएं सुनी गई एप्लीकेशन। होती, हम सब लोग बार बार कह रहे थे, तो ये दिन न देखना पड़ता अमिताभ जी। और दूसरी बात अमिताभ जी, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आप बहुत जिम्मेदार, हम लोग से काफी वरिष्ठ हैं, बहुत दिन से कवर कर रहे हैं। अगर क्या आप चाह रहे थे, आप तमाम इतिहास के कालखंड में आपने भी उदाहरण दिया, उस सन में गोली चल गई थी, अंग्रेजों ने भी बहुत लोगों को गोली मार के भारतीय ये जनता टांग दिया था। पार्टी की तो सरकार क्या ने गोली किसी नहीं आंदोलन मारी, पे सरकार अपने ने बच्चों लठ नहीं बजाया। दोनों को रुकना होगा, संजय राणा को भी, धर्मेंद्र सिंह को भी। इसकी तुलना वहां से नहीं हो सकती। राज भाई आ रहा हूं, पास एक सवाल लूंगा। जो धर्मेंद्र सिंह की वो बात गलत है। अंग्रेज और मुगल का उदाहरण नहीं दिया मैंने उदाहरण दिया जब हमारे वोट से हमारी सरकार बनी, उसने हमारे संतों पर गोली चलाई। उसको अंग्रेजों से मत जोड़िए, अंग्रेज तो बाहर से आए थे। इंदिरा गांधी तो हमारे वोट से प्रधानमंत्री बनी थी ना। और धर्मेंद्र जी ने कहा कि सरकार जांच करे, कुछ गलत लोग घुस गए हो तो उनको दंड दे। वही हो रहा है राज भाई, वही हो रहा है। 50 एफआईआर दर्ज हुई हैं, 5000 लोग उसमें पहले कोटे में अंदर हैं, समझिए बात को। लेकिन आपके नेता तो कह रहे हैं सबको छोड़ दो, जिसने भारत को गाली दी उसके खिलाफ भी मुकदमा नहीं हो, जिसने सिक्योरिटी वाले में सिक्योरिटी फोर्सेस को गिरा के मारा उनके खिलाफ भी मुकदमा नहीं होगा। राहुल जी की 3 मांगों में एक मांग ये है, और धर्मेंद्र जी करे नहीं, उनको पकड़ो मारो, हमें क्या लेने देना। और राहुल जी करे ना, एक पर भी कार्रवाई नहीं होगी। जो भारत माँ को भी माँ की गाली दे रहा है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसे तो कैसे चलेगा राज जी? राज भाई। हाँ दादा, मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मैं 8:30 बजे ऋषिकेश से बरेली पहुंचा। 9:30 बजे मेरे थाने के 25 सिपाही, 4 दरोगा, एक इंस्पेक्टर मेरे घर आ गए। का आपका क्या प्लान है? मैंने कुछ नहीं, मैं तो सोऊंगा। या सुबह का दिल्ली जा रहे हो? मैंने नहीं, वो राहुल जी तो अरेस्ट हुए थे, छूट गए, मेरी बेइज्जती क्यों कराई? और मैं दिल्ली क्यों नहीं जा सकता? जिस लोगों से उन्होंने मेरा घर पहुंचा, पहली बार पुलिस मेरे घर आई, पहली बार। मैं रात को सोते हुए सोच रहा, आभूषण है नेता के लिए, आभूषण है, जिले में ताकत बढ़ जाती है, समझो। किसी दादा उन्होंने लड़के से पूछा राज शर्मा का घर कहाँ है, वो तो मोहल्ले में कह देगा राज शर्मा के यहाँ पुलिस आई। अब मैं एक और बात, राणा जी, इस बात हमें बचपन नहीं करना चाहिए। देखिए बात यहाँ पे थोड़ी, मैं ज्यादा नहीं चाहता कि इंदिरा गांधी जी के समय में क्या हुआ, मोदी जी के समय में क्या हुआ। पहले तो दादा मैं आपको कहूंगा, आप यहाँ के, मैंने कहा ना, आप टॉप हो,
आप जो बोल दो तो वही। आपने कहा एलओपी सोपी सैलोपी, राणा जी ने भी एलओपी सैलोपी कह लिया। और बस एक मुझे आपसे भी है जी दत्ता, आज एक मुंह में कह दूं आपके, हाँ बिल्कुल अगर कहिए। आप जैसे लोग कवच ना बनो इन सरकार का, ये सरकार गिर जाएगी। मेरी बात बुरा मत मानना, मैं आपको भाई मानता हूं, मैं कड़वा नहीं कह सकता आपके सामने, ठीक है लेकिन ठीक है। जब मैं बीजेपी की आत्मा देखता हूं आपके ऊपर, तो मैं कुप्त हो जाता हूं। आप इनका कवच मत बनो। ठीक है आपको दुनिया चाहती है, मेरे ठीक से है। कल इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है आपके लिए कहा, ठीक है राज भाई, आपके लिए तो ठीक आप में हाथ जोड़ ठीक रहा, बात, आप ठीक इनका कवच मत बनो। ठीक ये है। प्रवक्ता और एक बात धर्मेंद्र जी कह रहा हूं, अब बीजेपी का अलग चलन है, इसको समझो, इसकी रणनीति को। अब ये प्रवक्ता बेचते हैं और एक छदम विश्लेषक बेचते हैं, ये नहीं है राज भाई ये अब रुकना, आप बीजेपी को रुकना, चाहते हैं। मैं खेमचंद जी के पास एक बात राज जी के लिए कह दूं। राज जी, मेरे साथ सबसे बड़ी बात है कि लीपा पोती मुझे स्वीकार्य नहीं। ठीक, मैंने खेमचंद शर्मा को भी बहुत असहज सवालों से परेशान किया। अभी इतने कड़े सवाल भाजपा से तो कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, बड़े से बड़े नहीं पूछते। लेकिन मैं जीती मक्खी नहीं निकल सकता। मुझसे सब लोग गंगा जी में खड़े हो जाओ लाल गमछा बांध के, और गंगा जल हाथ में लो और ऊपर तुलसी का पत्ता रखो, कहो नहीं राहुल गांधी तो टहलते हुए आ गए थे, हमें पता ही नहीं लगा। हम इस बात को नहीं मानेंगे। क्या झूठ है, 100% झूठ। अगर जिनको मेरी बात समझ में ना आ रही हो ना खेमचंद भाई, वो एक ट्रायल कर लो। मेरी बात जिनको गलत लगे और ये लगे कि राज भाई की बात ठीक है और खेमचंद जी की बात ठीक है, ट्रायल कर लो। क्या अब 10 सांसदों को ऐसे ही टहला दो जरा प्रधानमंत्री के निवास के बाहर, एलओपी भी नहीं, टहला दो। जिन जिन के मन में हसरत हो कि चेक कर ले, चेक करे आओ भैया। वहां स्थायी निषेधाज्ञा रहती है, वो नो टॉलरेंस जोन है वहां। इसीलिए 1.5 किलोमीटर पहले और 1.5 किलोमीटर बाद रेड लाइट है, वहां कोई भी रुकने का मसला ही नहीं। और जहां हर 1.5-2.5 फुट पर सशस्त्र प्रहरी खड़ा हो यार राज भाई, आप हमसे ये कहा जाए कि हम मान ले कि नहीं वो तो उनने सोचा मॉर्निंग वॉक पर इवनिंग वॉक पे निकले हैं ये 100 लोग। यार तमाशा ना करो, मैं नहीं मान सकता ना, बिना मिली भगत के संभव ही नहीं। और अगर ऐसा था खेमचंद जी, अब आपसे सवाल, तो इस घटना के बाद ये जो 3.25 घंटे घटना चली, 3.25 घंटे, क्या आप 3 मिनट में भी प्रधानमंत्री का निवास खाली नहीं करा पाए? 3.25 घंटे जो घटना चली, उसके बाद तो एसपीजी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के और दिल्ली पुलिस के, वहां 3 लेयर की सिक्योरिटी है। ठीक, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, इनर रिंग। इनके टॉप अधिकारी अब तक तो बर्खास्त हो गए होते कल रात तक। आपको कोई ऐसा दूसरा उदाहरण याद है कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर मजमा लग गया हो, फिर ब्लू बुक पर रख के चने खा ले? क्या करें खेमचंद जी? इसको उदारता मत बताना, ये उदारता नहीं है, ये समीकरण है। उदारता है तो संजय राणा को भी अपने 10 दोस्तों के साथ वहीं मुरमुरा खाने की इजाजत दिलवा दो। क्या आज मन कर रहा है फोटो खींचेंगे, फीलिंग हैप्पी एट पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस, धर्मेंद्र जी भी चले जाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ जी, आप मेरे को 1 मिनट 2 मिनट 2 मिनट दिए भैया, 3 मिनट दिए, 3 मिनट। रही बात संजय राणा जी की या राज भाई की, तो अभी मैं भी प्रधानमंत्री आवास के सामने खुद से पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी मुरमुरा नहीं खा सकता, वो एक अलग विषय है। यहाँ 3 बातें हैं। एक है सोनम वांगचुक जिन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी बातें रखी, सरकार ने उसको सुना। दूसरा है कॉकरोच जनता पार्टी के जो वॉलंटियर हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया, उसकी बात को प्रधानमंत्री तक मंत्री के माध्यम से पहुंचा दिया गया है। तीसरी बात है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, तो संवाद से समाधान वो सरकार चाहती है, और उसके लिए मिनिस्टर लेवल पे भी संवाद और पार्लियामेंट में भी संवाद के लिए सरकार तैयार हो चुकी है। और जो चौथा पॉइंट है कि जो रिजेक्टेड बार बार अलग अलग इलेक्शंस में बार बार हार चुके हैं, जिनको जनता ने नकार दिया है, वो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये सरकार
ये कहने का मौका नहीं देना चाहती थी कि भाई राहुल गांधी जी को मार्च नहीं करने दिया। अरे आप मार्च करो, अपनी बात रखो, खूब रखो, खुल के रखो। मिनिस्टर साहब ने आकर उनसे ये कहा था कि आप एक अप्रोप्रिएट प्लेस पे रखो, वो ज्यादा उचित रहेगा। आप सीनियर लीडर हो, आप एलओपी हो, आप अगर ऐसी जगह पे अपना धरना प्रदर्शन करोगे जहां पे वो नहीं होना चाहिए, तो एक गलत प्रोसीडिंग, एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा। वही चीज वहां पे रखी। तो हमारी सरकार संवाद से समाधान चाहती है और समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी को सुनेंगे। अब अफवाहें फैलाई जा रही हैं, 12 साल की बच्ची का सर फट गया, वो क्रिटिकली इंजर्ड है, वो फेक निकला। सोनम वांगचुक जी की जो वाइफ है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो गलत निकला। सीजेपी के जो हेड हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वो खुद जाके ट्रक पे खड़े हो गए, उनको भी अपने पोस्ट वापस लेनी पड़ी और वो भी बात गलत निकली। तो जो अफवाह फैला के जिस तरीके से हिंसा भड़काने का प्रयास किया गया, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि हिंसा हो, और हिंसा उन्होंने छोटी मोटी की भी, और उन्होंने पुलिस वालों को भी घायल किया। उन्होंने ऐसे ऐसे बयान भी दिए, कोई अपने पर्सनल एजेंडा को वहां पे रख रहा था, कोई सेना को गाली दे रहा था, कोई देश को कोस रहा था, कोई आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को गाली दे रहा था। उनका एजेंडा साफ साफ था कि वहां पे हिंसा फैले, तो वहां पे इस तरीके का माहौल हो जो नेपाल, जो बार बार कहते हैं, बांग्लादेश या श्रीलंका में हुआ, लेकिन वो भारत में नहीं हो सकता। ये सब चीजें छूटें जब तक थी, तब तक आप देश को या देश की एसेट्स को या देश की एजेंसीज को या देश के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। जब आप उनको नुकसान पहुंचाना शुरू करोगे तो फिर उसका प्रतिरोध भी होगा। ठीक, जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, जिन लोगों ने सीनियर ऑफिसर्स को घायल किया है, मैं तो समझता हूँ कि वीडियो एनालाइजिंग चल रही है, जिन पर गोली चलवा रहे थे, जिन पर पैकल गन और आंसू गैस चले, देश के लोग नहीं जाएगा किसी भी तरीके से, किसी भी निर्दोष को किसी भी तरीके से पूछताछ में उलझाया नहीं जाएगा। लेकिन इस देश के लोग नहीं, बहुत सिंपल सवाल है कि जिन पर आपने पैडल गन चलवाया, आंसू गैस के गोले चलवाए, लाठियां चलवाई, गोली चलवाई, ये किस देश के लोग थे? उत्तर प्रदेश ये किस देश को? आप सीधी राजनीति को नहीं किस देश के लोग थे सर? बच्चों के किस देश के लोग? अरे बहुत सिंपल सवाल है। दिल्ली में जो डॉक्टरों को, जिन पर लाठियां आपने चलाया, जिन पर गोली चलवाया, जिन पर पैडल गन चलवाया, जिन पर आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन चलाए, वो किस देश के लोग थे? लेकिन जितने अरे बहुत चुनाव सिंपल हुए सवाल सब में है। आपको मुखी खानी पड़ी। आप बहुत जिम्मेदार साथी, कौन लोग थे? कौन लोग थे? देश के लोग थे, बाहर के? भाई प्रदर्शन तो आप भी बहुत चुनाव हारे हैं, ये बात छोड़ दीजिए। आप भी बहुत चुनाव हारे हैं, बहुत चुनाव हारे हैं। लोकतंत्र में असहमतियों का सम्मान होता है, लोगों की बात सुनी जाती है। ये देश के लोग थे कि नहीं, बस इतना जानना चाह रहे हैं। दिल्ली में जिन पर आपने लाठी गोली चलाया, क्या भारत के लोग नहीं थे? ये हमारे आपके बच्चे नहीं थे? ये इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी को क्या मानते हैं? मैं खेमचंद जी को भी, धर्मेंद्र जी को, दोनों मित्रों को रोकूंगा।